कुंभ मेला आस्था, इतिहास और रहस्यों का महासंगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले 2025 के महाकुंभ मेले में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालु जुटने की उम्मीद है। सिर्फ जल सुविधाओं पर ही 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। 2013 का महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें 12 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद आयोजित होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता इससे कहीं अधिक विशाल और अद्भुत होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसका अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार कुंभ मेला इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, इतना विशाल और प्राचीन आयोजन शुरू कैसे हुआ? क्या इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है? शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को क्यों दिया जाता है? इन सवालों के जवाब और महाकुंभ के रहस्यों की परतें खोलने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कलश। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण घड़ा इतना बड़ा त्योहार कैसे बन गया? कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और इतिहास का संगम। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक मान्यताओं का उत्सव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और प्राचीन कथाओं का अनमोल धरोहर भी है। आज हम महाकुंभ से जुड़ी उन रहस्यमय कहानियों और परंपराओं की परतें खोलेंगे, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाती है। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। कुंभ मेले का सबसे बड़ा पौराणिक आधार समुद्र मंथन की कहानी है। जब देवता और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि शिवजी का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल अर्पित किया, जिससे उनकी जलन शांत हुई। यही कारण है कि सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। विष की बूंदों से जुड़े प्राणियों का रहस्य कहा जाता है कि जब शिवजी ने हलाहल विष को ग्रहण किया, तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिन घास के पत्तों पर ये बूंदें गिरीं, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया और तभी से ये जीव जहरीले हो गए थे। इतिहास में कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में माघ स्नान और प्रयाग स्नान के रूप में मिलता है। चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं सदी में प्रयाग में आयोजित धर्म सभा का वर्णन किया है। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को एक व्यवस्थित परंपरा के रूप में स्थापित किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुंभ मेले का उल्लेख किया, जिससे इसकी ऐतिहासिक प्राचीनता स्पष्ट होती है। महाकुंभ, जो पृथ्वी के कुछ विशेष स्थलों पर केंद्रित होती है, नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन और शाही स्नान महाकुंभ के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है। नागा साधुओं का शाही स्नान। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, इसके बाद अन्य संत समाज और फिर गृहस्थ संगम में स्नान करते हैं। नागा साधुओं का इतिहास। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, नागा साधुओं ने भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये साधु न केवल अध्यात्म में निपुण थे, बल्कि शस्त्र विद्या में भी दक्ष थे। वर्तमान में महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जो 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। शैव अखाड़े, भगवान शिव के उपासक। जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। उदासीन अखाड़े, निर्गुण भक्ति और वेदांत के अनुयायी। उदासीन अखाड़ा,
निर्मल अखाड़ा अखाड़ों की भव्यता महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होती है। पेशवाई अखाड़ों का जुलूस महाकुंभ के शुभारंभ का प्रतीक है। हाल ही में पेशवाई को कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा नाम दिया गया है। किन्नर अखाड़े की भागीदारी 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ में भाग लिया। 2025 के महाकुंभ में लक्ष्मी नारायण अखाड़ा के नेतृत्व में किन्नर समुदाय भी हिस्सा लेगा। यह कदम समानता और सामाजिक समावेश का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर धाम नामक शिविर किन्नर समुदाय के लिए धार्मिक आस्था और सम्मान का केंद्र होगा। अक्षय वट का रहस्य और महत्व प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है, पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष प्रयागराज किले के पातालपुरी मंदिर में स्थित है। मान्यता है कि यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी है। माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय भी यह वृक्ष नष्ट नहीं होगा। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में अक्षय वट का उल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। महाकुंभ में कल्पवास एक महत्वपूर्ण धार्मिक साधना है। श्रद्धालु 12 वर्षों तक इस अनुष्ठान को निभाते हैं। उन्हें महीने भर जमीन पर सोना, एक समय का भोजन करना और दिन में 3 बार गंगा स्नान करना होता है। कल्पवास के दौरान जौ बोने और तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व है। महाकुंभ 2025 में कुछ आधुनिक बदलाव किए गए हैं। शाही स्नान को अब राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान कहा जाएगा। पेशवाई को कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा नाम दिया गया है। ये बदलाव परंपराओं को आधुनिक संदर्भ में अद्वितीय पहचान देने का प्रयास है। कुंभ मेलों के प्रकारों की बात करें तो 4 प्रमुख प्रकार हैं। महाकुंभ मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। 124 वर्षों में प्रयागराज की पावन धरती पर तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। इसे कुंभ और पूर्ण कुंभ के बीच का आयोजन माना जाता है। कुंभ मेला हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों में डुबकी लगाना आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। महाकुंभ के आर्थिक पहलू महाकुंभ केवल आस्था का संगम नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 2019 का बजट 4,200 करोड़, 2025 का अनुमानित बजट 543 करोड़ रुपए। आर्थिक प्रभाव विशेषज्ञों के अनुसार इस आयोजन से 2 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेशन की उम्मीद है। रोचक तथ्य 1986 में कुंभ मेले पर 1,88,086 रुपए खर्च हुए और मेला 9,612 रुपए के लाभ के साथ समाप्त हुआ। 2025 में विदेशी नागरिकों के लिए खास टूरिज्म पैकेज तैयार किए गए हैं। संगम तट पर विशेष व्यवस्थाएं, ठहरने के लिए हाईटेक टेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आयोजन को और भव्य बनाएंगे। आपकी भागीदारी क्यों जरूरी है? महाकुंभ 2025 सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। यहां की दिव्य ऊर्जा आपको जीवन भर याद रहेगी। तो ठंड और भीड़ की परवाह किए बिना संगम पर डुबकी लगाने का संकल्प लीजिए। अगर यह वीडियो देखकर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो और भी खास होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।